जब लाला लगभग 3 महीने के हो गए, मैया ने एक दिन सजा धजा के पाले में लिटाया, अपने आप कन्हैया ने करवट बदल ली। मैया ने कहा अरे लाला तो बहुत बड़ा हो गया, अपने आप करवट भी बदलने लग गया। मैया ने सब ब्रजवासियों को बुलाया, गोपियां ग्वाले सब आए, खूब उत्सव हुआ। और उस उत्सव में ही कंस का भेजा हुआ सकटासुर नाम का दैत्य आ गया, जो छकड़े में आके बैठ गया। उसी छकड़े के नीचे कन्हैया का पालना रखा था, उसी के ऊपर आकर असुर बैठ गया और कन्हैया को उठा कर ले जाने के लिए घात लगा रहा था। श्री कृष्ण बहुत छोटे से अभी लाल जी 3 महीने के हैं, धीरे से अपना चरण ऊपर उठाया और ऐसी ठोकर मारी कि वो छकड़ा आकाश में उड़ गया, धड़ाम से गिरा, चूर हो गया और सकटासुर का काम तमाम हो गया। मैया ने फिर शांति पाठ करवाया। जाने क्या आपदा है कि बार बार मेरे लाला पर कोई संकट आ जाता है। फिर जो है मैया बड़े प्रेम से लाला के साथ लाड़ लड़ाने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कि एक दारो हमारो लालयंती सुतां सते गरिमानम विशिष्टोर्वोढु नसे गिरिकूटवत। एक समय की बात है, मैया यशोदा अपने लाला को उछाल उछाल के खिला रही थी, लेकिन लाला ने अपना वजन बढ़ाया तो मैया को लगा लाला इतना भारी कैसे हो गया, लगता है ज्यादा दूध पी गया, थोड़ा जमीन पे छोड़ दूं, खेलेगा तो दूध हजम हो जाएगा। तो भूमौ निधायतम गोपी, लाला को भूमि पे छोड़ दिया। विस्मिता भार पीड़िता, वो कन्हैया के इस भार बढ़ने से बड़ी विस्मित थी, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आ गया। क्या नाम है गुप्ता जी? उसका नाम है तृणावृत, जो बवंडर के रूप में आया है। बड़ी जोर की आंधी चलने लगी, धूल उड़ने लगी, गैया भागने लगी, बछड़े रमाने लगे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दैत्यो नामना तृणावृता कंस वृत्त प्रणोदिता, कंस का भेजा हुआ वह असुर ब्रज को घेर लिया और किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। उतने में तो वो लाला को उठा के आकाश में उड़ गया। और कन्हैया को लगा मैया उछाल रही थी तो थोड़ा उछाल पा रही थी, ये बढ़िया हुआ, ये दूर तक ले जाएगा। कन्हैया खूब खिलखिला के हंस रहे। और जैसे ही वो मथुरा की ओर लेके चला, कन्हैया ने उसका गला पकड़ा, जोर से दबाया और पृथ्वी पर सारी आंधी शांत हो गई, बवंडर रुक गया। और तब मैया ने देखा अरे लाला इसके पास कैसे पहुंचा। मैया ने तुरंत दौड़ करके लाला को उठाया, अपना दूध पिलाया, शांति पाठ किया, ब्राह्मणों से शांति पाठ करवाया। देखो ये तृणाव्रत का मतलब है रजोगुण का चक्कर। और आंखों में जब रज भर जाती है तो पास में कोई वस्तु हो वो भी दिखती नहीं है। उसी प्रकार आंखों में जब रजोगुण आ जाता है तो भगवान नजदीक होते हुए भी दिखाई नहीं देते। इसके बाद श्री कृष्ण का नामकरण की कथा है। 1 वर्ष के जब कन्हैया हुए तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा से पधारे वसुदेव जी की प्रेरणा से, और बड़े गुप्त रीति से विधि पूर्वक जो है गौशाला में नामकरण हुआ है। तो नामकरण करते हुए श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने पहले रोहिणी जी के लाला का नामकरण किया, क्योंकि रोहिणी जी के लाला लगभग 1 वर्ष बड़े हैं। तो उनका नामकरण करते हुए कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण स्वहतो गुणे आख्यास्ते रामोति वलादिख्यात वलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी के बेटा है और इनमें बल की बड़ी अधिकता है, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। कोई कहेगा बलभद्र, कोई कहेगा बलराम। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय हो। और फिर दूसरे लाला का नामकरण किया कि आसान वर्णास्त्रो वृस्य गृह्णन्तो युगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। अरे मैया यशोदा, तेरा ये जो लाला है ना,
ये तो हर एक युग में आता है, कभी काला बन के कभी रक्त वर्ण, कभी श्वेत वर्ण, कभी पीत वर्ण, अब इस बार काला बन के आया है, इसलिए इसका नाम रखते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नाम रख दिया। और कृष्ण नाम बड़ा विलक्षण नाम है। बुंदेला जी कृष्ण जब लिखते हैं तो नीचे जो रकार लगता है वो ऐसे टेढ़ा लगता है। जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं वो ऐसे टेढ़ा एक तार रखते हैं, खाने की वस्तु लगा के पानी में डालते हैं और उसमें वो खाने के लिए आती है तो मछली फंस जाती है। एक बार फंस जाए तो फिर निकल नहीं पाती, चाहे जितनी तड़फड़ाए। उसी तरह कन्हैया है, एक बार जो इनके फंस गया चक्कर में फिर वो निकल नहीं पाता, फिर वो इन्हीं का हो जाता है और इन्हीं के उसमें जीवन उसका लग जाता है। एक बार कन्हैया में जिसका मन अटक गया फिर वो निकल नहीं सकता। रसखान जी के विषय में आपने सुना होगा कि रसखान जी अपने समुदाय के लोगों के साथ जा रहे थे तो साथ वाले लोगों ने कहा कि देखो ये वृंदावन का क्षेत्र है, यहां से निकल रहे हैं, सावधानी से चलना, पीछे मुड़ के मत देखना, यहां एक छलिया रहता है। ठीक है, बड़े सावधान होकर चल रहे थे पर किसी झाड़ी के पीछे से पायल की खनक की आवाज आई। पायल खनक रही है, बड़ी मीठी मीठी पायल की झंकार। फिर सोचा कि मना किया है, पीछे लौट के नहीं देखना, कोई छलिया होगा। लेकिन इतनी मीठी मीठी पायल बज रही थी कि लगा कि एक बार देख लूं। और जैसे ही रसखान जी ने लौट के देखा उस सावली छवि में मन ऐसा अटक गया कि बोले अब मेरी मंजिल मुझे मिल गई, अब कहीं नहीं जाना, यहीं रह गए। और जीवन भर श्री कृष्ण का भजन किया और कहा कि मुझे तो मेरी मंजिल मिल गई, यही मेरी मंजिल है। जो एक बार उन्हें देख लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। तो श्री कृष्ण का नामकरण हुआ है और श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि प्राज्ञं वसुदेवस्य क्वचित् जातास्तवात्मजा वासुदेवयति हि श्रीमान् विज्ञः सम्प्रचक्षते। कभी ये वसुदेव जी का पुत्र बन गया, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। मैया तेरे लाला के अनेक अनेक नाम होंगे, बहुनि सन्ति नामानि, हजारन नाम होंगे। कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई गिरधर कहेगा, इसके हजारन नाम होंगे। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं सुमति अनुपा। और फिर कहा मैया तेरा ये लाला साक्षात नारायण के समान है, नारायण समो गुण ही। कहना तो चाहते थे साक्षात नारायण है, पर श्री कृष्ण ने इशारा किया बाबा पोल पट्टी मत खोलो, क्योंकि मुझे यहाँ भगवान बन के नहीं रहना, मुझे तो अपनी मैया का लाला बन के रहना है, अपनी मैया के साथ सुंदर बाल लीला करनी है। हमारे संत कहते हैं श्री कृष्ण में नारायण से भी 4 गुण ज्यादा हैं। कौन कौन से? बोले एक तो रूप माधुरी। भगवान नारायण के 4 हाथ हैं, थोड़े अटपटे लगते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण तो बड़े विलक्षण हैं, बड़े सुंदर हैं। इनके रूप का क्या कहना। दूसरी है लीला माधुरी। भगवान नारायण ज्यादा लीला नहीं करते, और हमारे कन्हैया कभी माखन चोरी की लीला, कभी गैया चराने की लीला, कभी रास लीला, कभी कोई लीला, कितनी लीलाएं करते हैं। तीसरी है वेणु माधुरी। बैकुंठ के नारायण जो है वो शंख बजाते, कभी बांसुरी नहीं बजाते, लेकिन हमारे वृंदावन बिहारी बड़ी प्यारी बांसुरी बजाते हैं, बड़ी मीठी रसमयी बंसी इनकी बजती है। और चौथी है प्रिया माधुरी। भगवान नारायण तो बस लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं, पर हमारे कन्हैया ललिता जी, विशाखा जी, रंग देवी जी, सुदेवी जी, चंपकलता जी, कितनी कितनी सखियां असंख्य गोपियों के बीच में रहते हैं, और किशोरी जी तो विराजमान रहते ही हैं। बड़े आनंद की लीलाएं होती हैं। तो नारायण से भी इनमें कुछ गुण विशेष हैं। फिर जो है लाला थोड़े और बड़े हो गए, तो कभी घर से निकलने के लिए बाहर जाते हैं, आगे आगे बलराम जी, पीछे पीछे कन्हैया। तो नंद बाबा के दहली थोड़ी ऊंची है,
पहले दहली बनती थी घर में, आजकल तो दहली वगैली सब खत्म है। तो दहली जो है उस पर चढ़ा नहीं जाता। दाऊ भैया तो किसी तरह चढ़ गए, उतर गए। कन्हैया चढ़ तो गए पर उतर नहीं पाए, तो उल्टे लटक गए। दाऊ भैया उतारो। और नारद जी दर्शन करने आए थे, तो देखा ओहो जगत पिता परमात्मा एक भक्त के द्वार पे उल्टा लटका हुआ है, धन्य है प्रभु तेरी लीला। ठाकुर जी बोले ये सब बाद में कहना, पहले उतारो। नारद जी बोले ना हम उतारने नहीं आएंगे, बस दर्शन करके आनंद लेंगे। जैसे तैसे कन्हैया उतरे। अब जब महल से बाहर जाने लगे, कभी बंदरों से खेलते हैं, कभी कुएं में झांकते हैं, कभी गैयाओं के साथ खेलने लगते हैं, कभी नंदी जी के साथ खेलने लगते हैं, कभी मैया बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है, लाला धूल मिट्टी में अपने पूरे वस्त्र करके आ जाते हैं। क्योंकि ब्रज की जो रज है ये श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। ब्रज रज में लोट लगा लेते हैं, पूरे श्रीअंग में ब्रज रज चर्चित कर लेते हैं। बड़े आनंद की लीला हो रही है। और कभी कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया की गोद में बैठे बैठे चंद्रमा की ओर देख के कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। और मैया नहीं दे पाती तो पैर पटक पटक कर रोने लगते हैं, भूमि पर लेट जाते हैं और कहते हैं मैया मैं तेरा लाला नहीं कहलाऊंगा। यदि तूने मुझे ये खिलौना नहीं दिया तो सबसे कह दूंगा मैं मैया का लाला नहीं, मैं तो अपने नंद बाबा का लाला हूं। और मैया ने सुना तो मैया ने कहा लाला इस चंद्रमा में तो काला काला धब्बा है, इस चंद्रमा से भी प्यारी दुल्हनिया मैं तुझे लाके दूंगी। और जैसे ही सुना के नवल दुल्हनिया लई हो, कन्हैया चंद्रा देना तो भूल गए और बोले अब तो दुल्हनिया ला दे। अरे मैया मेरो ब्याह करा दे। बड़े प्यार से ठाकुर जी गा रहे हैं, आप लोग भी आनंद लीजिए। ओ मैया मेरो ब्याह करा दे, माथे मरवट पे लगवा दे अपने प्यार की। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया मोरी लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया मोरी लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। मैया दूल्हा मोहे बना दे, मरवट माथे पे लगवा अपने हाथ की। मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया मोरी लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। हुक्म कबो नहीं टालियो, बिना तेरी गाय चराई हुक्म कभी नहीं टालियो। सब बालन के फेरे पड़ गए, मैं ही रह गयो कुंवारो। सब बालन के फेरे पड़ गए, मैं ही रह गयो। मैया तू ही ब्याह करा दे, मैया तू ही ब्याह करा दे। मिठाई माखन की तू खवा दे अपने हाथ की। मैया यमुना पार की। मैया दुल्हनिया यमुना पार की। मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मरवट माथे पे लगवाए दे अपने हाथ की। मैया दुल्हनिया यमुना पार की। दुल्हनिया यमुना पार की।
दुल्हनिया यमुना पार की मैया मोरी लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की मैया दूल्हा मोहे बनाए मलमल माथे पे लगवाए अपने हाथ की मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की दुल्हनिया यमुना पारी ओ मैया दूल्हा मोह बनाए दे मरवट माथे पे लगवाए दे अपने हाथ की और लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया मोरी लाए दे दुल्हनिया यमुना पार अब तो कन्हैया लूट गए, मैया अब तो दुल्हनिया चाहिए, चंदा भूल गए, अब तो दुल्हनिया ला दे। अबई बिहार न जइयो मैया, मैं तो अबई बिहार न जइयो। फिर जो है यशोदा मैया जैसे तैसे समझाती हैं। धीरे धीरे लाल जी बड़े हो रहे हैं और जब लगभग 3.5 वर्ष के कन्हैया हो गए तो एक बड़ी सुंदर मंडली बना ली। नाम रख दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल। मधुमंगल श्रीदामा तोक आदि सब सखाओं को बुला लिया, सबका एक टोली बनाई और मधुमंगल से बोले क्यों रे मधुमंगल तू 1.5 हड्डी का दुबला पतला क्यों है? बोले क्या करें ब्राह्मण के छोरा है, घर में 1-2 गैया है, वो भी दूध दही सब भेजना पड़ता है मथुरा। श्री कृष्ण बोले चिंता मत करो मैं खिलाऊंगा। कहां से खिलाएगा? अपने घर से। बोले ना तो कमाई करके। बोले ना ना तो कहां से खिलाएगा? बोले चोरी करके खिलाऊंगा। अरे लाला चोरी करेंगे बहुत पिटाई लगेगी। बोले ना ना मेरे साथ चलना कोई पिटाई नहीं होगी। अच्छा कन्हैया का चोरी करना भी बड़ा विलक्षण है। कन्हैया माखन की चोरी क्यों करते हैं? कन्हैया के चोरी करने के पीछे क्या कारण है? कन्हैया इसलिए माखन चोरी करते हैं कि भक्तों के हृदय में कैसे आनंद आए, भक्त कैसे प्रसन्न हो। जो गोपियां हैं वो कोई साधारण गोपियां नहीं है बुंदेला जी, वो गोपियां कोई ऋषि मुनि महात्मा हैं जो ब्रज में गोपी बन के आए हैं और यहां आकर के प्रार्थना करते हैं हे प्रभु हमारे घर पधारिए। जब गैया का धार काढ़ती हैं, दूध निकालती हैं, दूध औटाती हैं, दही जमाती हैं, माखन निकालती हैं, दही बिलोती हैं, हर समय क्या भाव रहता है? कन्हैया आएंगे इसका भोग लगाएंगे। तो कन्हैया किसी ना किसी रूप में आते हैं और माखन चोरी करने आते हैं तो गोपियों को बड़ा आनंद मिलता है। तो अपने भक्तों को सुख देने आनंद देने के लिए लाल जी ऐसी लीला करते हैं। गोपियां झुंड के झुंड यशोदा के द्वार पर शिकायत लेके आती हैं। और क्या शिकायतें करती हैं सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं।
कि वत्सान वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वाद यदधिपया कल्पितैस्ते मरकान विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालावेश ग्रह कुपितो याति प्रक्रोशितो का। मैया यशोदा से गोपियां कह रही हैं, मैया ये तुम्हारा लाला हमारे घरों में आता है और वत्सान मुंचन क्वचित समय से पहले हमारे बछड़ों को छोड़ देता है। समय से पहले का मतलब है कि भैया गैया वन में से आई, अब दूध काढ़ने का समय हुआ नहीं, पहले ही बछड़े खोल दिए तो बछड़े दूध पी जाते हैं। हम दूध दोहने जाती हैं तो गैया की लात और खानी पड़ती है, दूध तो बछड़े पी गए। ऐसा क्यों करते हैं? एक बड़ी सुंदर कथा है। एक गोपी के घर में गए, उसके घर में बहुत माखन था, पर उसने माखन को एक बड़ी सी मटकी में रखा, उसके ऊपर एक पीठा रखा, उसी पे बैठ गई। अब कन्हैया देख रहे हैं कि माखन तो यहीं रखा है, पर ये यहां से हटे तो माखन मिले। खूब बातें कर रही है कन्हैया से, पर माखन के पीठे से हट नहीं रही है। कन्हैया ने सखाओं को इशारा किया, बोले जो खिरक में बछड़े हैं उनको निकाल दो। तो बछड़े जिस खिरक में थे उसका फटका हटा दिया। अब जैसे ही दरवाजा खोला सब बछड़े गायों के पीछे भागे, और जैसे ही बछड़े भागे तो वो गोपी उठ के भागी, अरे मेरे बछड़े खोल दिए, मेरे बछड़े खोल दिए। अब वो तो बछड़े पकड़ने के लिए भागी और कन्हैया ने मटकी उठाई, बोले अब खाओ प्रेम से माखन, गई वो तो ऐसे लीला करते हैं। दूसरा भाव ये है कि वत्स माने होता है जीव, वत्स माने जीवात्मा, और जिन जीवों पर, जिन भक्तों पर भगवान कृपा करते हैं उनको समय से पहले ही इस भव बंधन से मुक्त कर देते हैं, भव सागर से भगवान मुक्त कर देते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा, और हम डांटती है तो क्रोध में भर जाता है। हमारे सोए हुए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जगा देता है, हमारी मटकियां फोड़ देता है, हमारे घर में आकर इसने बड़ा उपद्रव कर रखा है। एपी गोपी कह रही है, मैया मैंने कहा लाला थोड़ी मटकी भारी है, हाथ लगा दे, तो लाला ने मटकी उठवा तो दी, जैसे मैं लेके चली तो पीठ से ऐसी कंकड़ियां मारी कि मटकी फूट गई, इसमें जल में सराबोर रह गई। एक गोपी बोली, मैया मेरे घर में आया और जाने कब अब मेरे घर में घुस गया। मेरी छोटी सी लाली सो रही थी, उसकी चोटी को खटिया की पाटी से बांध दिया। छोटी सी लाली की चोटी लटकी थी ना, तो उसको खटिया की पाटी से बांध दिया और उसके कान में आके बोला हुआ। अब वो हड़बड़ाई और जैसे उठी तो चोटी खींची, वो चिल्लाई, मैया हुआ ने पकड़ लियो, मैया हुआ ने पकड़ लियो। मैं दौड़ी तो तुम्हारा लाला भागता नजर आ गया। अरे कोई हुआ बहुआ नहीं, सबके घरों में यही हुआ बना घुसा है। और एक गोपी कह रही, मैंने अपने घर में पूजा रखी थी, मैं प्रसाद बना रही थी, घर में आ गया, बड़ी सुगंध आ रही है, क्या बात है। मैंने कहा देख लाला कुछ छेड़ मत करना, आज थोड़ी पूजा होनी है। मैंने थोड़ा डांट दिया, तो जाने कब मेरे पूजा घर में गया और मेरे सालिग्राम जी को तो उठाया, एक और कर दिया, और छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले लाके पूजा की जगह पे रख दिए। मैं गई, भगवान जी कहाँ गए, ठाकुर जी कहाँ गए, ठाकुर जी कहाँ गए, वहां देखा तो कुत्ते के पिल्ले बैठे। मैंने उनको हटाया, फिर धुलाई करी, गाय के गोबर से लिपाई करी। ऐसी शरारती है तेरा लाला कि सबके घरों में शरारतें करता है। पर कन्हैया तो गोपियों को आनंद देने के लिए लीला करते हैं। एक बार बरसाने में एक गोपियों की संगीत सभा हो रही थी, और उस संगीत सभा की अध्यक्षता ललिता जी कर रही थी। पंकज जी, ललिता जी जो है उस संगीत सभा की अध्यक्षता कर रही थी। तो उसमें केवल गोपियों का जाना, स्त्रियों का जाना ही संभव था, वहां कोई ग्वाल नहीं जा सकता था। कन्हैया बोले, श्री जी के दर्शन के लिए बहुत समय हो गया और उस रस महोत्सव में मुझे भी जाना है। तो ललिता जी के पीछे पड़ गए, कुछ भी हो आपको ले चलना पड़ेगा। ललिता जी बोली, ऐसे तो मैं ले ही नहीं जा सकती, सब गोपियां नाराज हो जाएंगी। तो श्री कृष्ण बोले, ऐसे नहीं ले जा सकते, तो ऐसा करो कि मुझे भी एक गोपी बना लो। बोले अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा करो, जल्दी से लहंगा फरिया पहन लो
चुनरी ओढ़ लो, गोपी बन जाओ और चुपचाप रहना, बोलना मत। मैं चुपचाप ले जाके बैठा दूंगी, कह दूंगी नई नई बहू है। अब श्री कृष्ण ने बढ़िया सुंदर चूड़ी उड़ी पहन ली, साड़ी पहन ली और गोपी बन के लंबी सी घूंघट डाल के और ललिता जी के साथ साथ चले गए। और जैसे सब सखियां बैठी थी, गाना बजाना चल रहा था। अरे ललिता जी, आप तो इतने देर से आ रही हैं, आप तो सभा की अध्यक्षता करने वाली और आप ही विलंब से आ रही हैं। बोले क्या बताऊं, ये नई नई बहुरिया है, नई नई बहू को लेके आई हूं, इसको लाने में थोड़ा देरी हो गई। अच्छा अच्छा, आपकी बहू जरा मुंह तो दिखाओ। बोले नहीं नहीं, बड़ी संकोची है, वो मुंह नहीं उगाड़ेगी। अब कन्हैया अंदर जाके बैठ गए और सब गा रही थी, तो कन्हैया के मन में भी गाने की हूक उठी। ललिता जी ने इशारा किया, बिल्कुल चुप रहना, बोलना नहीं तो भेद खुल जाएगा, अभी सब गड़बड़ हो जाएगी कि अध्यक्ष ही नियम तोड़ रहे हैं। लेकिन कन्हैया कब मानने वाले थे। जैसे ही सब सखियों ने गाना शुरू किया तो कन्हैया ने भी गाना शुरू कर दिया। और कन्हैया ने गाना शुरू किया तो सब सखियां समझ गई, अरे ये कोई सखी नहीं है, ये तो सखा है। और जैसे ही मुंह उगाड़ा, अरे ये तो लाला है, कन्हैया है, कन्हैया है। सब सखियां जो है खूब आनंद के साथ हंसने लगी, खूब उत्सव हुआ। ऐसे अलग अलग बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। एक बार श्री जी का दर्शन करने जाना था और बड़े दिनों से दर्शन नहीं हुआ, तो महल में कैसे जाएं, राधा जी आई नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि एक डोली बनवाई और सज धज के डोली में बैठ गए, नई दुल्हन बन के कहार डोली लेके गए। पहले ऐसा नियम उस समय ब्रज में था कि कोई भी नई बहू आए तो राधा जी के दर्शन के लिए मिलने के लिए जाती, वृषभानु जी के यहाँ जाती। तो डोली में बैठ के गए। अब डोली कहारों ने वहां छोड़ दी। अब वो नई नई दुल्हन को लेके अंदर गए। अंदर गए तो राधा जी के सामने पहुंच के सखियों ने खड़ा कर दिया। अब चुपचाप खड़े, बोल नहीं रहे। सब सखियों ने कहा कि अब अपना मुंह की घूंघट हटाओ। घूंघट नहीं हटा रहे क्योंकि भेद खुल जाएगा। अरे अब तो घूंघट उठाओ सखी, अब किस बात की चिंता, यहाँ तो कोई नहीं, हम सखियां ही सखियां हैं। पर ये घूंघट बड़ी जोर से पकड़े हैं, भेद खुल जाएगा। और जैसे घूंघट हटाया, श्री जी ने देखा कि श्याम सुंदर आप कैसे कैसे रूप बना के आ जाते हैं, ये क्या लीला है? बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी लीला करते हैं। एक गोपी पूरे दिन से प्रतीक्षा कर रही थी, आज मेरे घर कन्हैया आएंगे, मेरे घर कन्हैया आएंगे। सवेरे से शाम हो गई पर कन्हैया नहीं आए। प्रतीक्षा करती रही, माखन उतार के रखा है, कन्हैया आएंगे, कन्हैया आएंगे। रात्रि हो गई और रात हुई तो उसकी आंख लग गई। वो आंख लग गई तो जाने कब कन्हैया आए। माखन पाया और चले गए। जब वो जागी तो उसने देखा कि माखन तो खा गए, माखन की मटकी नीचे रखी है, माखन खा चुके, इसका मतलब लाला आए थे और मेरी आंख लग गई। तो वो एक सखी को सुना रही है, सखी मैंने सोके कन्हैया को खो दिया। तो वो बोली कि तूने तो सोखे खोया है। वो गीत गा रही थी, मैं तो निंदिया बेचन आई, मैं तो निंदिया बेचन आई। क्यों निंदिया बेच रही है? बोले इसलिए कि मेरी निंदिया के कारण मैं कन्हैया के दर्शन नहीं कर पाई। तो दूसरी सखी आई, बोले मुझे निंदिया बेच दे। तू क्यों ले रही है? बोले इसलिए कि मैंने जाग के कन्हैया को खो दिया। कैसे? बोले मेरे स्वप्न में श्री कृष्ण आए, बड़ी सुंदर अटकेलियां कर रहे थे, मीठी मीठी बातें कर रहे थे। और जैसे ही मैंने उनका आलिंगन करना चाहा, उसी समय मेरी नींद टूट गई और मेरा सपना टूट गया। तो वहां ना कन्हैया थे ना कोई सखा थे। तो मैं निंदिया खरीदने आई हूं ताकि कम से कम सपने में तो कन्हैया मिल जाए। बड़ी सुंदर सखियों की चर्चा है, बड़ी सुंदर माखन चोरी की लीला है। उसके बाद मृदा भक्षण की लीला है। ठाकुर जी ने मिट्टी खाई। मिट्टी क्यों खाई? हमारे ब्रज के संत सुनाते हैं, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णोमृतं भक्षितवान् इति मात्रं निवेदयन्। एक समय की बात है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे। और ब्रह्मांड घाट पे पहुंच के ठाकुर जी ने मिट्टी में ही घरौंदे बनाए। तो सब सखाओं ने अपने अपने, जैसे छोटे बच्चे घरगुले घरौंदे बनाते हैं ना,
ये मेरा घर है, ये मेरा आंगन है, ये मेरा है, ये मेरा, ऐसे बनाते हैं। सबने तो अपने अपने घर बना लिए, पर कन्हैया से अपना घर नहीं बन रहा था। बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बना, तो सखाओं से बोले तुम लोग अपने घर में हमें जगह दे दो। सखा बोले नहीं नहीं, हमारे घर में तो सारी जगह व्यवस्थित है, यहाँ हमारी मैया रहेगी, यहाँ हमारी गैया बंधेगी, यहाँ हमारे बाबा रहेंगे, सारी जगह निश्चित है। कन्हैया ने कहा अच्छा, तुम्हारे घर में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। तो कन्हैया थोड़े रूठ गए और रोष करके उन घरों को मिटा दिया। इस लीला का भाव यह है बुंदेला जी कि भगवान सब दुनिया के घर तो बना देते हैं, पर भगवान से अपना घर नहीं बनता। तो क्या करें? बोले हम जो अपना घर बनाएं तो अपने घर में भगवान का घर अवश्य बनाएं और भगवान को अवश्य विराजमान करें। कितना ही सुंदर अपना घर बनाइए, पर उस घर की शोभा तभी है जब उस सुंदर से घर में ठाकुर जी का एक बढ़िया सुंदर सा मंदिर हो। अपने घर में मंदिर बढ़िया बनाइए। वो आजकल मंदिर बनाने की तो होड़ लगी है, पर केवल मंदिर की सजावट नहीं बल्कि मंदिर की पूजा भी बढ़िया भाव से करिए, सेवा भी करिए। और जिन घरों में ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं, पर वो घर धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो मिट्टी क्यों खाई? श्याम सुंदर ने देखा, पंकज जी पूज्य गुरु जी सुनाते हैं, बोले ब्रह्मांड घाट पे कुछ देर पहले सखियों के साथ श्री राधा जी आई थी, और उसी रज में राधा जी विचरण करती भाई सखियों के साथ खेलती भाई निकली। तो चरण चिन्ह बने हुए थे और राधा जी के चरण चिन्ह उन सखियों के चरण चिन्हों के बीच में अलग दिखाई दे गए। और ये तो मेरे श्री जी के चरण चिन्ह हैं, इस रज में मेरी लाडली जी राधा जी के चरण पड़े हैं। तो यहाँ की तो मिट्टी पवित्र हो गई। ये तो ब्रजरज तो है ही अद्भुत, उसी में श्री जी के चरण, तो श्री जी के चरण पड़े थे, इसलिए उस मिट्टी को उठा के ढेला श्री कृष्ण ने अपने मुख में धारण कर लिया। कृष्णो वृदं भक्षितवान इति मात्रं निवेदयन्। जैसे सखाओं ने देखा, मैया से शिकायत कर दी, मैया देख लाला ने मिट्टी खाई। मैया ने थोड़ी डांट लगाई, क्यों रे लाला तेने मिट्टी खाई? कन्हैया ने मिट्टी तो धीरे से गटक ली और बोले ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्या विसंसना। मैया मैंने मिट्टी मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया बोली क्यों रे सच्चिदानंद सत्यवादी हरिश्चंद्र तू ही है, तेरे दाऊ भैया झूठ बोल रहे हैं, सब सखा झूठ बोल रहे हैं, एक तू ही सच्चा है। कन्हैया बोले यदि आपको भरोसा नहीं है तो मेरे मुंह में देख लो, यदि सत्य ग्रहस्तर ही समक्षे पश्चिमे मुखम। अच्छा, अब यहां एक प्रश्न उठता है कि भगवान सच्चिदानंद है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, और मिट्टी खाई है ये हर व्यक्ति जानता है। सच्चाई क्या है? मिट्टी खाई है और कह रहे हैं मैंने मिट्टी, तो क्या झूठ बोल गए? बोले झूठ नहीं बोले। उदाहरण दिया है, मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया है ना, मुख खोला तो सारा ब्रह्मांड मैया को नजर आया। तो मानो कहना चाह रहे हैं कि मैया ये मैंने बाहर से कुछ नहीं खाया, ये तो सब मेरे अंदर ही है। जैसे हम आपसे कहें कि अभी अभी आपने पानी पिया, आप कहेंगे मैंने तो पानी नहीं पिया। तो अभी आप कुछ गटक रहे थे, तो बोले वो तो वो मुंह में जो मुंह गीला बना रहे, बोलने में दिक्कत ना हो, गला गीला बना रहे, उसके लिए हमारे मुंह में पानी आता रहता है और उसको हम गटक जाते हैं। तो वो कोई पानी पीना तो नहीं हुआ, मुंह में ही पानी है और मुंह गीला बना रहे, गला गीला बना रहे, इसलिए भगवान की वो व्यवस्था है और उसको हमने गटक लिया, तो वो पानी पीना तो नहीं हुआ, लेकिन था तो पानी। बोले उसी प्रकार भगवान कहना चाहते हैं कि यदि बाहर से कुछ खाया होता तो खाना माना जाता, पर मेरे तो अंदर ही ये है, तो मैंने खाया क्या है? ये तो मेरे अंदर पहले से विद्यमान है। इसलिए कह रहे हैं ना हम भक्षितवानंबा, मैंने मिट्टी नहीं खाई। श्री परीक्षित जी पूछने लगे, गुरुजी ये नंद यशोदा कौन है जिनको इतना आनंद प्रभु दे रहे हैं? बोले ये नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के बसु थे और यशोदा मैया धरा नाम की देवी थी। एक कथा और पुराणों में है कि नंद बाबा पिछले जन्म में दशरथ जी के चाचा वीरसेन जी थे और इनकी पत्नी रत्नमाला।
जब दशरथ जी के यहाँ चारों लाल जी भये तो वीरसेन जी दर्शन करने आए और राम लला को देख के इतना सुख हुआ, ऐसा आनंद उमड़ा कि लौट के घर जाने की इच्छा ही नहीं हुई। घर के लिए निकले तो पर घर जाने मन नहीं हुआ तो सीधा बद्री नारायण चले गए। खूब तप किया और भगवान से वरदान मांगा यही रूप हमें मिल जाए, तो वही राम जी बाद में इनको कृष्ण के रूप में प्राप्त हुए हैं और 11 वर्षों तक इनके यहाँ आंगन में खेल के इनको सुख प्रदान किया है।